हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए प्रबंधन या मैनेजमेंट की क्लास है। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दिया गया है, तो जिन माताओं एवं बहनों ने उसको अभी नहीं देखा है जाकर देख सकती हैं। इसी के प्ले लिस्ट में आपको नीचे मिल जाएगा। अगर बात करें प्रबंधन मैनेजमेंट से आपके क्वेश्चन कितने आएंगे आपके एग्जाम में, तो 45 यानी 45 नंबर के पूरे क्वेश्चन आएंगे। उसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। इसमें भी टॉप 45 एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें अपडेट किए गए हैं। और जिन माताओं एवं बहनों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, बाकी सारी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी लोग प्राप्त कर सकती हैं सभी क्लासेस की। ठीक है। और जो माताएं एवं बहनें हमारी क्लास में नहीं है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि आकस्मिक सिद्धांत किस डैश डैश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी जो आकस्मिक सिद्धांत होते हैं वह किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, स्थितियों पर। यानी कि जो आकस्मिक सिद्धांत है वो स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या हैं। जो सामाजिक नीति है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए की बात करें, जीवन गुणवत्ता में सुधार। ऑप्शन बी, सामाजिक एकीकरण। ऑप्शन सी, सामाजिक परिवर्तन। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। सामाजिक नीति के प्रमुख उद्देश्य जो है, जीवन गुणवत्ता में सुधार करना होता है, सामाजिक एकीकरण करना होता है और सामाजिक परिवर्तन भी करना होता है। सामाजिक नीति के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो समाज का मूल किस अवधारणा में है। यानी समाज का जो मूल है वह किसकी अवधारणा में या किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर क्रिया अवधारणा जो है इसके अंतर्गत समाज का मूल आता है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया कि संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले बल हैं। यानी इसमें से कौन सा बल है जो संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए की बात करें तो लोग, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी पर्यावरण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी लोग, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण जो है सभी मिलकर संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है कि समाजशास्त्री समूह शब्द को डैश डैश के रूप में परिभाषित करते हैं। अभी हमने आपको ऊपर ही बताया समाजशास्त्री इसमें बोला गया है, समूह शब्द को किस रूप में परिभाषित करते हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, अंतर क्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों के रूप में परिभाषित करते हैं। अंतर क्रिया जो है समाज का मुख्य रूप होता है, ये हमने आपको ऊपर भी अभी बताया है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया गया है कि एक परिवर्तनकारी नेता होता है। जो एक नेता परिवर्तनकारी होता है वो क्या होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, एक नेता जो कर्मचारी को बेहतर दृष्टि प्रदान करके भविष्य के नए स्तरों पर जाने के लिए प्रेरित करता है, वह एक परिवर्तनकारी नेता होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया गया कि न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार डैश डैश का आदान प्रदान है। यानी जो न्यूमैन है और समर उनके अनुसार संचार डैश डैश का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें मत का, ऑप्शन बी तथ्यों का, ऑप्शन सी भावनाओं का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। मत भी तथ्यों को भी और भावनाओं को भी संचार आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट दिया गया कि अपेक्षा को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अपेक्षा जो है उसको वास्तविकता के रूप में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, समस्या हल करना वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन दिया गया कि भारतीय संविधान में न्याय के पृथक रूप है। भारतीय संविधान में न्याय के जो पृथक रूप है वो क्या है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक जो है या भारतीय संविधान में न्याय के पृथक रूप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया गया है कि डैश डैश समाज में सामाजिक दृष्टि से परिभाषित पद या डैश डैश स्थिति को क्या कहते हैं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। यानी क्या उसको भूमिका कहते हैं, या ऑप्शन बी अंतरक्रिया कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी हैसियत स्टेटस कहते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि सबसे छोटे सामाजिक समूह का नाम बताइए, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें सबसे जो छोटा समूह है आपको इसको देख के समझ जाएंगे। सबसे छोटा समूह क्या राज्य होगा, या देश, या परिवार, या गांव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, परिवार इसमें सबसे छोटा समूह है। ये क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, सही क्रम दर्शाइए पूछ के।
तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो परिवार होगा। उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, परिवार के बाद आपका गाँव आएगा, फिर गाँव के बाद राज्य आएगा, राज्य के बाद जो है देश आता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस अध्यापन सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता होती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, कठपुतली अध्यापन के लिए कहानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 दिए गए, कागज की एक अकेली मुद्रित शीट जिसमें जानकारी होती है वह डैश डैश कहलाती है। कागज की एक मुद्रित शीट जो होती है जिसमें बाकी चीज जानकारी दी रहती है उसे क्या कहते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इश्तेहार उसे कहते हैं। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, तो इश्तेहार। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, एक पेज में पूरे उसके बारे में जानकारी दी रहती है और उसका जो है प्रिंट भी, मुद्रित सीट भी दी रहती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि नेता नेतृत्वकर्ता का गुण क्या है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जो नेता या नेतृत्वकर्ता होता है उसका प्रमुख गुण क्या होते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, सहयोग करना बिल्कुल होता है। ऑप्शन बी, मार्गदर्शन करना। ऑप्शन सी, प्रभाव। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। नेता नेतृत्वकर्ता के गुण जो है सहयोग करना, मार्गदर्शन करना और प्रभाव उनका होना, यह तीनों चीजें होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, पोस्टर डैश डैश का एक रूप है। पोस्टर जो है यह इनमें से किसका एक रूप है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें, दृश्य सहायक उपकरण। ऑप्शन बी, मुद्री सहायक सामग्री। ऑप्शन सी, श्रव्य सहायक सामग्री। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है, दृश्य सहायक उपकरण, यानी आप पोस्टर को देख सकते हैं, यह इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, शहरों के बढ़ने का कारण नहीं है। शहर जो है उसके विकास की बात की जा रही है कि उनके विकसित न होने का कारण नहीं होगा इसमें से। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें, परिवहन का विकास। ऑप्शन बी, लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, व्यापार एवं वाणिज्य। ऑप्शन डी, उद्योगवाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोगों का स्वच्छतावादी दृष्टिकोण जो है यह शहरों को विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है। बाकी परिवहन का विकास करना, व्यापार वाणिज्य का विकास करना, उद्योगवाद करना, शहर में औद्योगिकीकरण लाना, ये सारे शहर को आगे बढ़ाएंगे, यानी शहर को विकास की तरफ ले जाएंगे। बाकी स्वच्छता विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन शहर रहेगा तो देखने में अच्छा लगता है। और अगर इस साल की बात करें से इसके अलावा पिछले साल भी, तो जो सबसे स्वच्छ शहरों में, भारत में स्वच्छ शहरों में सबसे पहली जो रैंक आई वो अपने एमपी के इंदौर शहर की आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 पर कौन सा स्वच्छ शहर है, तो वो इंदौर है। ठीक है, पूरे देश में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से क्या शहरी समुदाय की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन ए, जटिल जीवन। जटिल जीवन होता है। फिर ऑप्शन बी, भौतिकवादी भी होते हैं। ऑप्शन सी, आमने सामने का संबंध। ऑप्शन डी, चकाचौंध वाला जीवन। तो चकाचौंध वाला जीवन भी होता है, बस आमने सामने का संबंध, यह इसका राइट आंसर होगा। शहरी समुदाय की विशेषता यह नहीं होती है। आमने सामने यानी एक ही फ्लैट में कई सारे जैसे लोग रहते हैं, अगल बगल वाले फ्लैट वालों को भी वो लोग नहीं जानते हैं। तो आमने सामने का जो संबंध है इनका नहीं होता है, जो शहरी समुदाय के लोग होते हैं। ठीक। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि समूह चर्चा डैश डैश के माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। जो समूह चर्चा होती है वह किस माध्यम से लोगों के व्यवहार को बदलती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर क्रिया के माध्यम से यह लोग एक दूसरे के व्यवहार को बदलती है। बाकी अध्यापन, लड़ने झगड़ने और चिल्लाने से इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया कि युवा सेवा योजना नहीं है। युवा सेवा योजना, ये जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी जो योजनाएं हैं युवा सेवा योजना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आईसीडीएस। आप सभी को पता होगा आईसीडीएस जो है यह युवा सेवा योजना नहीं है। यह बच्चों और गर्भवती धात्री माताओं की देखरेख के लिए आईसीडीएस की जो स्थापना की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो की गई थी। ठीक है। बाकी नेहरू युवक केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना और ट्राइसेम जो है यह युवा सेवा योजना होती है। उसका क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, अवधारणा स्पष्ट करने के लिए अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्रियों का उपयोग अवधारणा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि प्रभावशाली कार्यक्रम के लिए डैश डैश आवश्यक होता है। यानी प्रभावशाली जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी नियंत्रण करना, ऑप्शन सी नियोजन करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। यानी प्रभावशाली जो कार्यक्रम है उनके लिए मूल्यांकन करना भी आवश्यक है, नियंत्रण करना भी उस पर आवश्यक है और उसका नियोजन करना यानी प्लानिंग करना भी आवश्यक होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि समस्त अनुसंधान का आरंभ डैश डैश के साथ होना चाहिए। जो समस्त अनुसंधान है
उसका आरंभ जो है किसके साथ होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, परिकल्पना के साथ उसका आरंभ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि संचारकर्ता श्रोता वर्ग को जो सूचना देता है वह होता है। जो संचारकर्ता श्रोता वर्ग जो संचारकर्ता होता है श्रोता वर्ग को जो की सूचना देता है वह क्या होता है? आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए के बाद कार्यवाही, ऑप्शन बी संदेश, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, संदेश जो है संचारकर्ता के माध्यम से श्रोता वर्ग को सूचना देता है संदेश के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है। यह डैश डैश ने कहा था। यह वाक्य जो है किसने कहा था? कि शिक्षा मनुष्यों में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान परिपूर्णता का प्रकटीकरण है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 दिया गया है कि शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन की रचना है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की रचना है। यह शब्द किसने कहा था? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु ने, यानी एरिस्टोटल जो है इन्होंने कहा था कि शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन की रचना है। अरस्तु किसके गुरु थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, और अरस्तु के गुरु पूछा जाए तो ये प्लूटो जो थे यह अरस्तु के गुरु थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्योंकि पीडीएफ अलग अलग टाइप की गई है इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 डाला है, बाकी क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, संचार की कला को क्या कहा जाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, लोगों के साथ अंतरक्रिया करना जो है वो संचार की कला कहा जाता है इसको। ठीक है। फिर उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड दिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण बताइए, यानी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, अंतर क्रियात्मक इंटरेक्टिव माध्यम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सही उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए, सराहना डैश डैश का एक रूप है, यानी सराहना जो है किसका रूप है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेरणा, यानी किसी की आप सराहना कर देंगे तो आप प्रेरणात्मक हो जाएगा, उसको प्रेरणा मिल जाएगी। तो सराहना किससे संबंधित है? तो सराहना जो है प्रेरणा से संबंधित होता है, यानी प्रेरणा का एक रूप होता है सराहना करना किसी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो भारतीय नीति आयोग है, जो कि योजना आयोग के जगह पे आया है 2014 से माननीय मोदी जी के द्वारा, तो इसका जो अध्यक्ष होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि नीति आयोग के सदस्य हैं, यानी नीति आयोग के कौन सदस्य हैं? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए के बाद तकनीकी विशेषज्ञ, ऑप्शन बी प्रशासक, ऑप्शन सी प्रतिष्ठित लोकप्रिय व्यक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होंगे। तकनीकी विशेषज्ञ भी, प्रशासक भी और प्रतिष्ठित लोकप्रिय व्यक्ति भी नीति आयोग के सदस्य होते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 दिया गया है कि संस्कृत वाहक कौन है, यानी जो संस्कृत है उसका वाहक कौन होता है? तो इसकी जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाषा जो है संस्कृत का वाहक होता है, भाषा लैंग्वेज। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया गया है कि विस्तार शिक्षा का मूल डैश डैश में है, यानी जो विस्तार शिक्षा है उसका मूल कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, ब्रिटेन में विस्तार शिक्षा का मूल है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि डैश डैश में अध्यापन की नियत पाठचर्या होती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, औपचारिक शिक्षा जो है इसमें अध्यापन की नियत पाठचर्या होती है। ठीक। तो औपचारिक शिक्षा में अध्यापन की नियत पाठचर्या होती है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि समूह की निगरानी करना क्या कहलाता है, यानी किसी समूह की जो निगरानी करते हैं वो क्या कहलाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, समूह को नियंत्रित करना ही समूह की निगरानी करना, यानी समूह का देख रेख करना निगरानी करना, तो समूह को नियंत्रित करना ही होगा, यह कहलाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि 1 अप्रैल 1956 को पंचवर्ती योजना आरंभ हुई थी, यानी कौन सी पंचवर्ती योजना 1 अप्रैल 1956 को आरंभ हुई थी? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूसरी पंचवर्ती योजना जो है वो 1 अप्रैल 1956 को आरंभ हुई थी। ठीक है। जिसमें अगर विशेष जोर किस पे दिया गया था, तो औद्योगिकीकरण पे जोर दिया गया था। ठीक है। 1 अप्रैल 1956 को दूसरी पंचवर्ती योजना आरंभ हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि रिकॉर्डर एक है, यानी रिकॉर्डर जो होता है वह किस प्रकार का एक उपकरण होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण होता है। रिकॉर्डर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि कौन सी नेतृत्व शैली नहीं है? ये आपके ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी एक शैली है जो नेतृत्व की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संचरण नेतृत्व जो है नेतृत्व की शैली नहीं है, बाकी लेन देन नेतृत्व, परिवर्तनकारी नेतृत्व और गुण नेतृत्व, यह तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, नेतृत्व की शैली होती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि जोसेफ स्टालिन ने कौन सी पंचवर्ती योजना कार्यान्वित की थी। जोसेफ स्टालिन जो यहाँ के नहीं है, रसिया के हैं, ठीक है। यूएसएसआर जब रसिया नहीं बटा था तब की बात है। तो इन्होंने पहली पंचवर्ती योजना, इसका राइट आंसर ऑप्शन है पहली पंचवर्ती योजना, यानी इन्होंने स्टार्ट की थी पंचवर्ती योजना। और हमारे यहाँ जो पंचवर्ती योजना लिया गया है, जो पंचवर्ती योजना प्लान है, तो ये रसिया से ही यानी कि यूएसएसआर के द्वारा ही लिया गया है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पंचवर्ती प्लान लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए संदेश का कोडन करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो सकता है। संदेश का, किसी संदेश का कोडन करते समय इसमें से क्या नज़रअंदाज हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तालिका जो है इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। बाकी संदेश का कोडन करते समय, किसी संदेश को आप कोडिंग करते समय संकेतक आप उसको रखेंगे ही, संकेत कोई ना कोई तो देंगे ही, भाषा लैंग्वेज रहेगी ही, और कोई ना कोई प्रतीक भी आप बनाएंगे। तालिका की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसलिए जो संदेश का कोडन है इसके लिए तालिका को नज़रअंदाज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है जो समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृत होना आवश्यक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्खेम का जो सिद्धांत है यह विचार का समर्थन करता है कि जो समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृत होना आवश्यक है। यह विचार किसका द्वारा दिए गए, तो दुर्खेम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है, यानी जो समाज और समुदाय है उसके बीच घटक का अंतर क्या होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, निश्चित स्थानीयता स्थल जो है यह समुदाय और समाज के बीच अंतर का घटक होता है। निश्चित स्थानीयता और स्थल, रहने की जो जगह होती है, स्थानीयता और स्थल की बात की जा रही है, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया कि श्री अमित आपके संगठन के कर्मचारी हैं और यदि वह निष्पादन में सहयोग नहीं करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, उसे अकेले में बात करें, यानी उनसे अकेले में बात करें और अपनी टीम में किसी भी तरह की फूट पैदा करने से बचें, ठीक है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा जब आपके किसी संगठन के आप मालिक हो और कर्मचारी अगर कोई इस तरह से शरारतें करता है तो आपको ये कदम उठाना पड़ता है, ठीक है। आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया कि मिशिगन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है, यानी जो मिशिगन नेतृत्व अध्ययन है यह नेतृत्व के किस अध्ययन पद्धति पर आधारित है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहार पद्धति पर आधारित होती है, ठीक है। मिशिगन नेतृत्व अध्ययन जो है व्यवहार पद्धति पर आधारित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का प्रमुख सिद्धांत है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सामुदायिक विकास का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागीदारी और सहयोग करना ही सामुदायिक विकास के प्रमुख सिद्धांत होता है, ठीक है। भागीदारी यानी भागीदारी आपकी हो और उसमें फिर सहयोग भी करना जो सामुदायिक विकास है उसका प्रमुख सिद्धांत होता है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 45 है ये, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से एनकोडेड संदेश को समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है डिकोडिंग, इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे डिकोडिंग कहा जाता है। एनकोडेड संदेश को समझने के लिए इसे डिकोडिंग शब्द कहा जाता है, ठीक है। ये आपके 45 क्वेश्चन हो गए मैनेजमेंट या प्रबंधन से संबंधित, ठीक है। माताओं एवं बहनों को क्लास पसंद आई हो, लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, जिन माताओं एवं बहनों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी लोग इन सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।